हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज का टॉपिक है कि आप आप जिनके बारे में सोचते हैं या भी सोच रहे हैं, हमेशा जिनके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, तो वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके लिए किस तरह से सोच रखते हैं। कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं पूरे टाइम, सारा समय। ठीक है, तो वो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। दो आगे है, डेथ, 6 of Wands, Queen of Swords, 2 of Swords, 2 of Swords, और ये है 10 of Cups, 7 of Wands, जजमेंट। ठीक है, पर मैं इसको ले लूँगी, जजमेंट। एंड ये लेना ज़रूरी है, द मैजिशियन। इसलिए ले रही हूँ कि मुझे लग रहा है रीडिंग तो शॉर्ट रहेगी, बहुत जल्दी ख़त्म होगी, पर मैंने लिया। ऊपर वाले का आदेश होता है तो फिर उस कार्ड को अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी वाइब्स आती है, कुछ ऐसे हिंट होते हैं। बहुत बार वो अपने आप ही होता है। चलिए, तो जिनके बारे में आप सोचते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सोर्स की एनर्जी वैसे तो मैं बोलूँगी एक तरीके से सारे जो राशियाँ होती हैं वो शामिल होती हैं, पर राशि से ज़्यादा आपके ऊपर जो स्टोरी आप सुनते हैं, आपको लगता है कि स्टोरी मेरी है या मेरे से रेजोनेट कर रही है, ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट कर रही है, तो ये आपकी ही रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं कर रही है तो टेंशन नहीं लेना है। जो भी है मेरे चैनल में जाइए, और भी वीडियोस हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस देखिए। आपको अपनी लाइफ से संबंधित, अपनी प्रॉब्लम से संबंधित जो भी आपको है क्वेश्चंस या प्रॉब्लम है, रिप्लाई मिल जाएंगे। काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, 101% मैं बोलती हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बारे में आप सोचते हैं उनसे रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई, दूरियां आई, रिलेशन चला, ज़बरदस्त चला, बहुत अच्छे से चला, बहुत प्यार से चला, और फिर उसके बाद टूट गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया मतलब जैसे रिश्ते की आप फिर से शुरू करना चाह रहे हैं। आप दोनों, ये जो बंदा या बंदी जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, रिलेशन आपका किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पर मैंने रिलेशन का कोई एक क्राइटेरिया नहीं सेट किया है कि ये और वो। ठीक है, कि लवर्स या हस्बैंड वाइफ, को किसी भी तरह दोस्ती भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, पार्टनर, किसी भी तरह के पार्टनर आप लोग जो इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो हर किसी के लिए है ये रीडिंग। बस आप जिनके बारे में सोचते हैं, मेन चीज़, मेन मुद्दा है कि आप सारा दिन, सारे वक्त, हर सेकंड, हर पल, हर घंटे, हर दिन आप जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। तो ये आपको रिप्लाई अब मिल गया होगा कि आप सबसे ज़्यादा किसको, आपके दिलो दिमाग में पूरा टाइम कौन सा रिश्ता, कौन से लोग हैं जो रहते हैं। तो रिश्ते का मैंने बताया है कि रिश्ता बहुत ज़बरदस्त चला, बहुत अच्छे से चला, बहुत प्यार से चला, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ दूरियों में बदल गया। दूरियों में, या फिर लड़ाई झगड़े में, या फिर
XYZ कुछ भी हुआ जिसकी वजह से अलग होना पड़ा। फिलहाल आप दोनों चाहते हैं कि एक होना या बात करना या मिलना या रिश्ते की नई शुरुआत करना, और वो शुरुआत हो चुकी है। रीडिंग देखने वाले ये बंदे या बंदी जो भी हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को चलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दिमाग में ये आपकी फीड है। रिश्ते में पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, और फिर से आप नई शुरुआत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले का जो है, पास्ट जो है, उससे हटना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं और उससे हटकर कुछ अपने सोचना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जिनके बारे में सोचते हैं वो फ़िलहाल आपके लिए यही सोच रहे हैं कि पहले जो गलतियाँ हुई हैं अभी मैं फिर उसे दोबारा रिपीट नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि एक जो साइड थी, जो एक बंदा या बंदी था, आप दोनों में से किसी ने दिमाग का तो भरपूर यूज़ किया है। रिलेशन और रिश्ते को तो कम चलाया है, लेकिन दिमाग ज़बरदस्ती यूज़ किया है। इतना ज़्यादा मैं ये बोल सकती हूँ कि एक जो होता है ना, रूल करने वाला दिमाग होता है ना, कि किसी को दिमाग से चलाया जाए। ठीक है, रूल तो किया आपने। आप दोनों में से कौन था ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने बोला है कि आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो आप दोनों में से ये कोई भी हो सकता है जिसने ज़बरदस्त अपने एक पार्टनर, अपने एक रिश्ते के साथ दिमाग से लीड किया है और उसको फॉलो करने के लिए मजबूर भी किया है। अभी ये करना है आपको, अभी वो करना है, और ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ कर, दिमाग जो कहते हैं ना, एक मेंटल एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, और रूल किया है, ज़बरदस्त रूल किया है। अगला आपके पीछे भागता रहा और आप उसको भगाते रहे। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं था, पर जब ज़बरदस्त धक्का लगता है तो फिर इंसान की आंखें खुलती हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग है कि फ़िलहाल वो यही सोच रहे हैं कि अभी जो पहले हुआ उस चीज़ से मुझे बचा कर निकलना है, और अब ऐसा नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। क्योंकि उनको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। एक बात नहीं, उनके सामने मैं आपको बता सकती हूँ 7-8 ऐसे मैटर हैं। 7 मैटर लिख कर रख लीजिए। 7 ऐसे पॉइंट होंगे, 7 ऐसी बातें होंगी जो आप दोनों के रिश्तों के बीच में, जिनके बारे में आप पूरे घंटे, सारे 24 घंटे सोचते हैं। ठीक है, उनके और आपके रिलेशन के बीच में 7 से 8 बातें, 7 तो हैं कन्फर्म, 8 मैं इसलिए डाल दे रही हूँ कि हो सकता है कि इस बीच में कोई एक नया मैटर या आपकी सोच फिर से कुछ निकल कर के आए, तो फिर एक ये ऐड हो जाएगा उसमें, कन्फर्म है। तो 7 पॉइंट ऐसे हैं कि जिसमें आपने ज़बरदस्त, दोनों में से किसी एक ने उन मैटर्स में दिमाग का खेल खेला है। ठीक है, रिश्ते से ज़्यादा एक वो किया है। अब वो कैसे किया है, मतलब किसी को चोट पहुंचाने, दुख देने के लिए नहीं, इस यहाँ पर नहीं। मतलब ये कि बस एक जो होता ना, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि कोई हमारे कंट्रोल में रहे, कोई मेरी बातों को सुने, जितना मैं दिखाऊं उतना देखे, जितना मैं सुनाऊं उतना सुने, कुछ इस तरीके का था। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आपने किया है तो आप जानते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, आप जिनके बारे में सोचते हैं वो, उनका सोच ये चल रहा है कि अब नहीं, जो हो चुका वो हो चुका। आपके साथ रिश्ते में तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह आप आगे लीड कर रहे हैं, जिस तरह आप उनके पास जा रहे हैं, मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आप जाना चाहते हैं, उस रिश्ते को पाना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आपके साथ और लोग भी हैं जो उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, आपका छोड़ना मतलब आपके साथ कई लोगों का छूट जाना। आप मतलब आपको जो लोग फॉलो करते हैं, आपके साथ 2 या 3 लोग हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। अगर आप उनको छोड़ेंगे तो वो 2-3 भी उनसे छूट जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको पकड़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, उठते बैठते, तो आपसे जुड़े वो 2-3 लोग भी उनसे जुड़े रहेंगे, और आप हटेंगे तो वो भी हट जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं, आपका कहना, आपकी बात मानते हैं। ठीक है, तो
आप पाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लियर मुझे एनर्जी मिल रही है। आप आगे भी बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी मुझे क्लियर दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आपके फैमिली के अंदर हो, फैमिली में इस तरह का भी ये एक पिक्चर आ सकती है। फैमिली से हटकर आपका कोई ग्रुप हो, उसके लिए भी आ सकती है, ठीक है। तो या 2 से 3 लोग जो होते हैं, 2 का रिलेशन है लेकिन उन 2 से 4-6 लोग जुड़े होते हैं, इस तरह की एक वो जो है वाइब्स हैं वो मिल रही हैं मुझे। तो वो चाहते हैं कि यस आगे तो बढ़ना है, उनकी सोच ये चल रही है जिस तरह आप लीड आगे बढ़ रहे हैं, उनको फॉलो करना चाह रहे हैं, उनको पकड़ना। अभी आप खाली उनको क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो है बंदा या बंदी सामने वाला सोच रहा है कि अभी दिमाग से खेल लिया, अभी हम नहीं, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ की ओर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, ठीक है। शादीशुदा जो नहीं है तो उनका मैंने बता दिया कि ग्रुप हो सकता है, फ्रेंडशिप सर्कल, बाहर काम करते, कहीं भी, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं। लेकिन जिनके लिए फैमिली है तो फैमिली में बिज़ी हैं, और जाहिर सी बात है कि ये लीड करेंगे तो आपको 3-4 लोग और आगे आपके साथ आगे आएंगे इस रिश्ते में। मतलब किसी एक के साथ रिश्ता नहीं बढ़ेगा। तो आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, और अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में वो ध्यान दे रहे हैं। अभी आपसे ध्यान हटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पहले जो हुआ है उसकी वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे। डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कुछ सोच नहीं पाना, कुछ आपको एक तरीके से नज़रअंदाज करना, ये चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपकी ओर इतना ध्यान नहीं है उनका, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं। वो आपकी ओर, आपसे जुड़े तो हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी ओर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना आप दे रहे हैं, ओके। अभी पर्सनल लाइफ में उनका ध्यान है, अपनी फैमिली की ओर उनका ध्यान है, और फिलहाल इस मूड में नहीं है कि वो किसी भी तरीके से आपके लिए तवज्जो दें। यस, आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं नहीं, हमारे हाथ में तो सारा कुछ पावर है, इस रिलेशन को हम जैसा भी चाहेंगे चला लेंगे, यह चल जाएगा। तो यस, आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर या एनर्जी आपके हाथों में है। पर मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि एक पावर या एनर्जी जो होती है वो अच्छे काम के लिए होती है। ईश्वर अगर आपके अंदर अगर कुछ ग्रहों का समावेश करता है, कुछ अच्छे ग्रह नक्षत्र आपकी लाइफ में आते हैं, तो फिर उनका यूज़ भी अच्छाई के लिए होना चाहिए। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो शुभता देते हैं, और फिर उसका हमको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब हम उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं अपनी अच्छाइयों का, उसी पावर का गलत मिसयूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप कर सकते हैं। यस, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर है, वो शक्ति है, वो सारा खेल आप खेल सकते हैं। आप जिनके बारे में 24 घंटे दिन और रात हर पल सोचते हैं, रिलेशन में कुछ भी हुआ हो पहले, पर अभी आप अगर आगे उनकी ओर बढ़ रहे हैं प्यार से, अपनेपन से, तो थोड़ा सा आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपनी पावर का, अपनी रिलेशनशिप का, सामने वाली की फीलिंग्स का ध्यान में रखकर फिर आगे जाइएगा, ठीक है। तो रिश्ता तो चलेगा आपका, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एनर्जी से उनको ट्रीट करते हैं, ओके। लेकिन है रिश्ता अच्छा, प्यारा है, अपनेपन का है, लेकिन बस वही चीज़ है, लेकिन बार क्यों आ रहा है मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन शायद हो सकता है इसलिए आ रहा हो, मैं फिर से ये ले ली हूँ कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली मैटर भी हो सकता है, या फैमिली वाले आप हो सकते हैं जिसकी वजह से
फैमिली वाले हैं, कंफर्म है फैमिली वाले हैं। ये बंदा या बंदी दोनों हो सकता है, फैमिली वाले हो सकते हैं या नहीं भी हैं तो उनकी तो फैमिली, हर घर में माता पिता भाई बहन तो होता ही है, बिना फैमिली का तो कोई होता नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने कर्मास पर ध्यान देना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। कार्ड्स जो है वो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। बट आपके रिलेशन में आपको पता है कि आपने या उन्होंने, दोनों में से किसी एक पार्टनर ने क्या किया है और अब क्या करने जा रहे हैं। सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि डिसीज़न के उसमें मैंने देखा है कि एक पक्ष डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। तो रीज़न वही है, डिसीज़न ना लेने का या थोड़ा सा हट जाना पीछे, उसका कारण होता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से डर आज भी बना हुआ है और वो समझ नहीं पाते हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको ज़रूर, मैं ये बोलूँगी कि आगे रिश्ते में बढ़ना चाहिए कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं कि अभी मैं इसके बारे में क्या करूं, क्या सोचूं। एक असमंजस पड़ा है। ठीक है, जितना एंथुजियाज़म मुझे आपके अंदर दिख रहा है उतना सामने वाले पार्टनर के अंदर नहीं दिख रहा है। एक कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है, कोई एक बात है जो उनको रोक रही है, लेकिन रिश्ता तो अच्छा है। तो आपको चलाना, यस। ये देखिए यहाँ पर कंफर्म है कि ये बंदा या बंदी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, पर दिल में भावनाएं, फीलिंग्स बहुत रखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और आपकी ओर अट्रैक्ट भी हैं, आप भी इनसे अट्रैक्ट हैं। काफ़ी एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो होती है ना वो आ रही है। ठीक है, तो लीड कीजिए, आपका रिश्ता बनेगा, लेकिन अभी रिश्तों को संभालना आपके हाथों में है। आप अपनी एनर्जी का किस तरह यूज़ कर सकते हैं ये देखिए। ठीक है, तो आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके लिए यही सोच रहे हैं। सीधा एक वो निकल कर आया है कि कहीं डर है, असमंजस है, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपका बंदा या बंदी, या जो भी आपके सोच में, जहन में है, जो चल रहे हैं कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक स्टेप लेना चाहिए। ये एक गाइडेंस है। अगर सामने वाला पीछे हट रहा है, अगर आप पीछे हट रहे हो तो सामने वाला आएगा ज़रूर, यकीनन आएगा। ये बात मैं जो बोल रही हूँ लिख लीजिए, आपका रिश्ता बनेगा। अगर आप हैं तो आपको स्टेप लेना चाहिए, सामने वाले का डर, भ्रम ख़त्म करना चाहिए कि नहीं, जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा, या इस तरह ऐसा नहीं है। ओके, बाय बाय। चलिए, ये रीडिंग थी।